नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा का एम्स बना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ और भ्रामक बातें कही कि दरभंगा का एम्स खुल गया है और इसी को लेकर के उनका मजाक बना। और न सिर्फ उनका बल्कि उनके जितने समर्थक, उनके जितने मंत्री थे, उनका सबका सोशल मीडिया पर इस तरह से भद पिटी। कल दिन भर और आज दिन भर सोशल मीडिया पर इतने मजाकिया मीम्स बने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, इस सरकार को लेकर के, किस तरह से उसने दरभंगा एम्स को लेकर के झूठ बोला, गलत बातें कहीं, जुमलेबाजी की। और इसी को लेकर के जो सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर जो मजाक के लहजे में जो हैशटैग चला, आज उसी की बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि नीतीश कुमार ने इस मसले पर क्या कहा है। तो ज़रा स्टाफ से तो मिल लो, यानी कि जो सोशल मीडिया पर मीम्स बने उसमें स्टाफ, दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स के स्टाफ की बात की गई कि कौन कौन स्टाफ बनेंगे। और दरभंगा एम्स को लेकर के सियासी जंग छिड़ी और इस सियासी जंग में केंद्र सरकार पर जो वायरल हुए मीम्स, और इस मीम्स से लोगों ने खूब मज़े लिए और ये ट्रेंड भी करता रहा। ये हैशटैग एम्स दरभंगा स्टाफ ये पूरे दिन नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और 2 दिन कंटिन्यू इस पर ट्रेंड हुआ। और इसमें लोगों ने लिखा एक तरफ कि झांसा और एक तरफ खुलासा, दूसरी तरफ वीडियो दिखाया कि वहाँ पर कितना बना है, क्या बना है, वहाँ पर खेत और पानी दिख रहा है, और दूसरी तरफ झांसा प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के साथ। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भदपिटी। साथ ही एक मीम्स आया कि प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर ऑपरेशन, मुन्ना भाई MBBS का की तस्वीर थी, उसमें ये लिखा गया कि ये ऑपरेशन के लिए तैयारी की जा रही है। एक ट्वीट लिखा गया कि पीपल वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट टू दरभंगा एम्स, ये जो दरभंगा के में फ़्लाइट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, सिर्फ सीढ़ी दिखाई दे रही है और फ्लाइट कहीं नहीं है। इसके अलावा एक और वीडियो जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से मजाकिया लहजे में आँख में ड्रॉप्स डाला जा रहा था, लेकिन वो ड्रॉप बाहर हो गया और इस तरह से उसे चांद नज़र आने लगा। तो ये और साथ ही साथ ये वीडियो के साथ लिखा गया कि आफ्टर सक्सेसफुल आई सर्जरी इन एम्स दरभंगा। इस तरह से मजाक के लहजे में इस तरह से दिन भर चलता रहा मामला। और एक एनिमेटेड जो है एक बस जो है वो लैंडिंग करते हुए दिखाई गई और ये कहा गया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ये बस इमरजेंसी लैंडिंग हो रही दरभंगा एम्स में पहुंचाने के लिए पेशेंट को। और इसमें लिखा गया कि फ्लाइंग बस फुल ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम प्रयागराज लैंडिंग एट दरभंगा एम्स, यानी कि इस तरह से मजाक किया गया। साथ ही कौन कौन से स्टाफ बनाए गए उसके बारे में बता देते हैं। हेड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के ये ब्रजभूषण शरण सिंह को दिखाया गया, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में थे, इनके ऊपर आरोप था। साथ ही सुधीर चौधरी जो पत्रकार हैं, उनके लिए लिखा गया कि हेड ऑफ नैनोलॉजी। साथ ही रामदेव और बाकी कुछ एक बीजेपी समर्थक हैं, उनके लिए लिखा गया कांग्रेस एम्स दरभंगा फॉर देयर फर्स्ट सक्सेसफुल सर्जरी ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन। दरभंगा एम्स के इनाग्रेशन के पहले दिन ही जो है वो पहली सक्सेसफुल सर्जरी हुई, जिसके लिए आप सबको बधाई। इसके अलावा सलमान खान को भी इसमें नहीं छोड़ा गया, उन्हें कहा गया कि नाइट शिफ्ट एम्बुलेंस ड्राइवर उन्हें बताया गया। साथ ही जो बग्गा हैं बीजेपी के नेता, उनके बारे में कहा गया कि बग्गा इन सिक्योरिटी रूम फॉर इंट्रोग्रेशन आफ्टर गेटिंग कॉट स्टीलिंग सैंडल्स ऑफ नर्सेज आउटसाइड द OT इन एम्स दरभंगा। दरभंगा एम्स के OT के बाहर नर्सेज के सैंडल चुराने के मामले में उन्हें जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये सारे मज़े लिए गए। इसके अलावा अमित शाह को भी नहीं छोड़ा गया कि शाह आफ्टर परफॉर्मिंग सर्जरी ऑफ जज लोया। तो जज लोया के मामले में भी काफ़ी किरकिरी हुई थी, उनकी मौत को लेकर भी कई सवाल उठे थे, तो उसको लेकर के भी लोगों ने लपेट लिया दरभंगा एम्स स्टाफ हैशटैग पर। इसके अलावा एक और निद्रा विकार विशेषज्ञ एम्स जो है वो अन्ना हज़ारे के बारे में लिखा है कि अन्ना हज़ारे बहुत दिनों से चुप हैं, इस सरकार को लेकर कुछ बोलते नहीं, पता नहीं कहाँ गायब होगा, जबकि मनमोहन सरकार के बारे में वो कितना कुछ बोलते थे। इसके अलावा जो गुल्लू के नाम से जो विख्यात हैं सोशल मीडिया पर अमीश देवगन, उनके बारे में भी इसमें लपेटा गया और लिखा गया कि फर्स्ट डिलीवरी एट एम्स दरभंगा। तो इस तरह से मजाक उड़ा। साथ ही जो सूर्या हैं कर्नाटक के नेता, उस बीजेपी के, उसके बारे में लिखा गया कि इमरजेंसी एग्जिट डोर सिक्योरिटी गार्ड इनको बताया गया। इसके अलावा जो और कपिल मिश्रा है, जो पिछले दिनों इनका जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके बारे में कहा कि ए पेशेंट आफ्टर नोइंग ही इज़ बीइंग रिकमेंडेड टू दरभंगा एम्स। जैसे उन्हें पता चला इस पेशेंट को कि उन्हें दरभंगा एम्स शिफ्ट किया जा रहा है, वो उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। दीपक चौरसिया के बारे में कहा गया कि एम्स दरभंगा ड्रग एडिक्शन स्पेशलिस्ट स्टाफ हेड
इनके बारे में कहा गया। साथ ही बिलिंग डिपार्टमेंट, उसमें एक फ़िल्म की जो है हेरा फेरी की फ़िल्म थी, उसमें कि उसकी तस्वीर दिखाई गई, उसमें बिपाशा बसु की। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। उनको दिखाया गया कि ए मेंटली अनस्टेबल पेशेंट इज़ बीइंग टेकन टू द न्यूली ओपनड एम्स दरभंगा, यानी कि इनको मेंटली अनस्टेबल पेशेंट बता करके उन्हें बताया गया कि इन्हें जो नया दरभंगा एम्स खुला है उनमें ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का और उनके पूरे सरकार का, उनके समर्थकों का इस तरह से मजाक उड़ा। और ये मजाक सिर्फ एक बयान को लेकर के हुआ कि उन्होंने कह दिया कि दरभंगा एम्स खुल गया है, जबकि दरभंगा एम्स का एक ईंट भी नहीं लगा है। दरभंगा एम्स की फाइल इनके स्वास्थ्य मंत्रालय में अटकी हुई है। बिहार सरकार ने नया साइट ओके कर दिया है, वहाँ पर मिट्टी भराने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको इसलिए मना कर दिया है कि उन्हें ये कहते हुए कि वहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, वो गहरा है, वहाँ पर 50 तरह की चीज़ें बता दी हैं। जबकि आज के युग में कहीं भी कुछ भी बनाने में सक्षम होती है सरकार, और ये बिहार सरकार खुद करके दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो दबाव बन रहा है उससे अब यही उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे चल कर के केंद्र सरकार इसको मान ले, क्योंकि नीतीश कुमार जगह बदलने को फिलहाल तैयार नहीं है। इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चले रहेंगे और आपको हम वहाँ दिखा देंगे और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा, और हमने जो सजेस्ट किया है उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे। तो आप जरा देख लीजिए, उसका रास्ता हम ही न बनाए, भाषण में बोल दिया खुल गया है, और उसको आने का इतना अच्छा होगा भाई। और जानते हैं अच्छा, उससे आप वो जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बन गया, पीएम ने दावा कर दिया कि बन गया। एयरपोर्ट से और कहीं भी उधर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। सर पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया, दरभंगा में एम्स। लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते रहे वो, क्या कि सब लोग तो अपने साथ में जो जुड़े हुए थे बनवा दिए होते अब तक। अब तो हम उसका विस्तार कर, क्या कि पटना मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे विस्तार हुआ है, सबसे पुराना है, अभी तो इस देश में कहीं नहीं है उतना बड़ा हो रहा है। अब बाकी 2500 का उसका भी करेंगे। तो नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार नहीं है जगह बदलने के लिए। उनका कहना है कि जगह बहुत अच्छी है, पत्रकारों को वो ले जा करके दिखाना चाहते हैं कि आप जगह देखिए, और उस जगह बिल्कुल फ्री होल्ड जगह है, बिल्कुल ग्रीन फील्ड जगह है, और वो बहुत एम्स जैसे संस्थान के लिए वो बहुत उपयुक्त जगह है, वहाँ पहुँचना आसान है। जबकि इससे पहले जो जगह डीएमसीएच में दी जा रही थी वहाँ पर पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। अब देखना होगा केंद्र सरकार जो है इस मसले पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल बिहार सरकार का तो रुख स्पष्ट है कि वो जगह अच्छी है और उस पर पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी तक अड़ियल रुख अपना रखा है, और उसका जो कहना है कि वहाँ पर सरकार में वहाँ पर वो ज़मीन पर उस एम्स नहीं बना सकते, उसको लेकर के अब देखना होगा कि उसका स्टैंड क्या होता है। लेकिन दबाव बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया से बना है, और बिहार बीजेपी से लेके सेंट्रल बीजेपी जो इकाई है, तमाम फ़िलहाल जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है, सम्राट चौधरी के तरफ से, गोपाल जी ठाकुर की तरफ से, बिहार बीजेपी के बड़े नेता जो तमाम इसको लेकर के काउंटर अटैक तेजस्वी पर, नीतीश कुमार पर कर रहे हैं कि असली मुजरिम वो हैं, केंद्र सरकार नहीं है। लेकिन जनता भी जानती है कि फाइल कहाँ फंसी है, और बिहार सरकार जो है वो ज़मीन दे चुकी है। बिहार सरकार वहाँ पर टेंडर करा करके मिट्टीकरण कराने के लिए तैयारी कर चुकी थी, लेकिन फाइनल जो इसमें मट्ठा डाल दिया केंद्र सरकार ने, ये कहते हुए कि ज़मीन उपयुक्त नहीं है। इससे पहले भी डीएमसीएच में मना किया, केंद्रीय टीम ने आई थी, और उससे पहले भी उसने टेक्निकल आधार पर उसको भी मना कर दिया था, और इस बार भी इसको मना कर रही है। जबकि पिछले बार डीएमसीएच में जब मना किया गया तो बिहार सरकार ने उसको जो है जब काउंटर किया, जब उसकी सारी शंकाओं को दूर किया, तो टीम तैयार हो गई। तो इस बार भी अगर केंद्र सरकार दोबारा रिव्यू करती है और दोबारा टीम भेजती है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार उसकी आशंकाओं को दूर करके वो चीज़ें फिर से उस पर
की जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव है, अभी 8-10 महीने बाद चुनाव है, उसके उस टाइम पे होगा, अगले साल होगा या इस साल होगा, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल तो बैकफुट पर बीजेपी इस लिहाज से है कि उसे घेर दिया है जेडीयू ने, आरजेडी ने, कि ये असली मुजरिम यही है। और जनता भी ये मान चुकी है कि बिहार बीजेपी या केंद्र सरकार यही कहीं ना कहीं दोषी है इस एम्स को फंसाने के चक्कर में। और अब देखना होगा कि इस चक्रव्यूह से बीजेपी कैसे बाहर निकलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा राउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।